और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका अभिनंदन है। अंबिकापुर में हुए ऋतिक हत्याकांड को लोग भूले भी नहीं थे कि राजधानी रायपुर में मासूम रोशन का भी अपहरण के बाद कत्ल कर दिया गया। राज्य में फिरौती के नाम पर बच्चे का अपहरण और उसके बाद हत्या किए जाने का यह दूसरा बड़ा मामला गुड़ियारी के रामनगर इलाके में घटा, जिसमें 11 साल के मासूम रोशन का गुनहगार उसका ही पड़ोसी दीपक रात्रे निकला। पुलिस को अपहरण के 2 दिनों बाद बच्चे की लाश मिली और वो भी उसके ही घर के पास कचरे के ढेर में। बहरहाल थकी हारी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया है, मगर पुलिस या तंत्र और राज्य सरकार के लिए यह दूसरा बड़ा हत्याकांड बड़ी ही सरदर्दी साबित हो सकता है, क्योंकि इस मुद्दे पर सरकार को विपक्ष तो घेर ही रहा है, जनता की भी नाराजगी झेलनी पड़ रही है। हफ्ते भर पहले रामनगर से गायब रोशन डोंगरे की दरअसल हत्या कर दी गई थी। रोशन के पड़ोस में ही रहने वाले दीपक रात्रे ने अपनी प्रेमिका के साथ भागने के लिए पैसों की लालच में रोशन का अपहरण किया था। आरोपी ने फिरौती मांगने से पहले ही बच्चे की हत्या कर उसे एक कच्चे मकान में दबा दिया था। हफ्ते भर से नाकाम पुलिस को शनिवार रात को इसकी भनक लगी और आनन फानन में तलाशी के दौरान बच्चे की सड़ी गली लाश बरामद की गई। रोशन वाला मामला है, इसमें दीपक रात्रे करीब 18-19 साल का लड़का है, इसको हमने पकड़ा है। इसने ये जो मृतक है इसके घर के बगल में ही रहता था। इसकी एक मनीषा करके प्रेमिका है, करीब 17 साल की है, और वो उस लड़की के साथ में भागना चाहता था। इससे इसने ये प्लान बनाया था कि बगल में जो डोंगरे रहता है, ये परिवार में वो उसके एक ऑटो है, खुद का मकान है और किराने की दुकान है। तो वो ये सोचा था कि इसके पास से पैसे मिल जाएंगे। उसी पैसे को लेकर के, क्योंकि ये काम कुछ नहीं करता था, पहले ये पान ठेला चलाता था और वो पान ठेला भी अभी बंद हो गया था। तो इसकी ये सोच थी कि इसी पैसे को लेकर के ये वो लड़की को लेके भाग जाए। तो उसने उस दिन शाम को ये लड़का जब मिला तो इसको वीडियो गेम दिलाने के बहाने अपने घर के पास में एक खंडरनुमा जगह है, वहाँ लेकर के वहाँ पर थोड़ा सा उसने माहौल बना करके पीछे से जाके उसका मुंह और गला दबा करके उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद इसने बॉडी वहीं पर कचरे का एक ढेर है उसी में डाल दिया। उसके ऊपर से कचरा और मिट्टी और कुछ ईंटें डाल दिए थे। राज्य में अंबिकापुर के ऋतिक हत्याकांड के हफ्ते भर बाद इस बड़ी दूसरी वारदात ने लोगों के मन में फिर से आक्रोश ला दिया है। पुलिस रामनगर क्षेत्र में बच्चे की लाश लेने गई तब माहौल काफी तनावपूर्ण था। लोगों में पुलिस के प्रति काफी रोष देखा गया। ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति के कारण आसपास जुड़े लोगों की भीड़ को हटाने पुलिस को अतिरिक्त बल भी मंगाना पड़ा। बहरहाल रामनगर में सप्ताह भर से चल रहा तनाव अब भी जारी है। राज्य में लगातार बढ़ रहे अपराधों को लेकर जनता अपने गुस्से का इजहार कर रही है। अपने पार्षद जी हैं, इनको जितने भी यहाँ जुआ, ताश, शराब जहाँ भी अवैध बिक रहे हैं, सट्टे हो रहे हैं खुलेआम, इसको पाबंदी करें। सबसे बड़ी अपनी एक यही है, अगर इसको अगर बंद करा दिया गया तो सब चीज़ ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा कहना है, इसमें दो मत नहीं है कि छत्तीसगढ़ शासन के जितने भी यहाँ के जो जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, शासन प्रशासन है, इनकी लापरवाही के कारण आज रोशन की मौत हुई है। वहीं रोशन हत्याकांड पर पुलिस की विफलता को लेकर जनप्रतिनिधि भी सड़क पर उतर आए और राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए विपक्ष ने राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस प्रशासन ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ का, बिहार की जो स्थिति है वो यहाँ पर निर्मित हो रही है छत्तीसगढ़ में। आप अब देखिए, अपहरण, मर्डर, लूट मार, खून खराबा पूरा इसी में छत्तीसगढ़ अब आजकल लग गया। और ऐसा लगता नहीं कि छत्तीसगढ़ में कोई प्रशासन नाम की चीज़ है। आपको पूरे शहर में पुलिस दिखती है, आप देखना हर चौक पर आजकल 5-5, 10-10 पुलिस वाले खड़े हुए हैं, लेकिन वो किसी शहर की जनता की सुरक्षा के लिए नहीं खड़े हैं, वो शहर की जनता को परेशान कर रहे हैं, चालान करने के लिए खड़े हैं। ये कहानी यही खत्म नहीं होती। अंबिकापुर के ऋतिक हत्याकांड के तुरंत बाद रोशन की हत्या ने राज्य की जनता के अंदर एक भय पैदा करने का काम किया है। फिरौती और अपहरण वाले मामले में पुलिस के ढूलमुल रवैये ने मासूमों की बलि ले ली। आखिर इन मासूमों की हत्या के जिम्मेदार कौन है, यह एक गंभीर सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान न्यूज। और चलिए बात करते हैं चीन में हुए 14वें एशियाई खेलों की। शनिवार को भावनाओं के भवन में बहते चीन ने शानदार आतिशबाजी के बीच शनिवार को परल नदी के एक द्वीप पर रंग, संगीत और सांस्कृतिक विरासत के अद्भुत संगम के बीच अब तक के सबसे बड़े एशियाई खेलों को अलविदा कह दिया।
from Rio. We'll be back here at the venue. 12 नवंबर को यही उद्घाटन समारोह में चीन ने अपनी तकनीकी दक्षता दिखाई थी, लेकिन शनिवार को चीन के इस दक्षिणी शहर की जनता ने अपने जोश से लोगों का मन मोह लिया। इन खेल आयोजनों से ग्यांगझू के बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व सुधार हुआ। जहां भारत ने पदक के लिहाज से एशियाई खेलों का अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारत 14 स्वर्ण, 17 रजत और 33 कांस्य पदक सहित रिकॉर्ड 64 पदक जीतकर छठे स्थान पर रहा। इसके साथ ही उसने 1982 में दिल्ली एशियाई खेलों में जीते 57 पदकों के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया। समापन समारोह का इस्तेमाल मेजबान देश ने महाद्वीप की सांस्कृतिक विरासत की झलक पेश करने के लिए भी किया। वहीं दक्षिण एशियाई का प्रतिनिधित्व करते हुए भारतीय गायकों रवि त्रिपाठी और तान्या गुप्ता ने दर्शकों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेजबान चीन इन खेलों में वैश्विक खेल महाशक्ति के अपने सिंहासन को बरकरार रखते हुए 199 स्वर्ण सहित 400 से भी अधिक पदक जीतकर चोटी पर रहा। कोरिया चीन से काफी पीछे दूसरे स्थान पर रहा, जबकि जापान ने तीसरा स्थान हासिल किया। समापन समारोह में एक से बढ़कर एक कार्यक्रम पेश किए गए, जिससे दर्शक उत्साहित हो गए। आइए हम आपको वो नज़ारे दिखाते हैं जिसमें 14वें एशियाई खेलों के समापन समारोह को यादगार बना दिया गया। और धमाल होगा भारतीय कला और संगीत। शुक्रवार को मुंबई में हुए आतंकवादी हमले ने अपने 2 बरस पूरे कर लिए हैं। 26/11 की दूसरी बरसी पर हम हमले में आतंकवादी के साथ लड़ने वाले शहीदों के साथ उन लोगों को भी नमन करते हैं जिन्होंने इस घटना में अपनी जान गंवा दी। बुलेटिन के अंत में जाते जाते पेश है हमारी ओर से 26/11 के शहीदों को श्रद्धांजलि। 26 नवंबर 2008 वो दिन जिसने न जाने कितने परिवारों की खुशियां छीन ली। वो दिन जब वतन परस्तों ने दहशतगर्दों को मुंहतोड़ जवाब दिया।
और देश की मिट्टी में मिलकर शहीद हो गए। 2 साल बीत चुके हैं 26/11 को, मगर आज भी कुछ नहीं बदला। हमारी अखंडता और एकता आतंक फैलाने वालों को जवाब है। कभी कोई हम हिंदुस्तानियों को तोड़ने की कोशिश करे तो बहकावे में ना आना, उनकी नाकामी पर मुस्कुराना और कहना ना डिगेंगे ना डरेंगे। दहशत अगर दुनिया में है तो हम जमकर मुकाबला करेंगे, क्योंकि हम हैं हिंदुस्तानी। आइए हम सभी मिलकर 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों में मारे गए लोगों और देश की रक्षा में अपने जीवन का बलिदान देने वाले शहीदों को नमन करें। वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंदुस्तान। खुदा खैर कर, ऐसा अंजाम किसी रूह को